निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोन्हा, राहू, दसोंग, कांची, लोध, बराकर। आंसर हो जाएगा लोध बराकर। लोध नदी बराकर में नहीं है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1365 मीटर, 1665 मीटर, 1260 मीटर। आंसर हो जाएगा 1365 मीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? काइनाइट, एजेबेस्टॉक, अब्रक और यूरेनियम। आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो खो जाइएगा। बेनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में, लोहरदगा, साहेबगंज, जयंतारा। आंसर हो जाएगा साहेबगंज में। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा किस धारा के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है? वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती का माना जाएगा? तो ये धारा है 10, डी ऑप्शन। संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने का योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया जाए? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक कृषि न किया जाए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी और या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रख सकता है? गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत को विधवा और नाबालिग होने की स्थिति में, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्तविक कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? तो 50%, 60%, 70%, 80%। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 70% होना आवश्यक है। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, या फिर पट्टा अधिकार का मालिक, उपरोक्त के सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? पक्षी अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य, लो एस खनन, खरकई पर बांध। तो आंसर हो जाएगा सी, लो एस खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। तो अभी रांची में होता है, डी। पहले लातेर में होता था। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर, 2.08 हेक्टेयर, 3.08 हेक्टेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका 0.08 हेक्टेयर अभी है। शहीद निर्मल पार्क महतो, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिला में है? तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। तो ये है हजारीबाग में, इसी के नज़दीक मेरा ससुराल भी है, चलना कभी। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरभूखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। तो आंसर हो जाएगा दामोदर भेड़ा नदी के किनारे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के अंतर्गत इसको डाला गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कटीदार को क्या मिलता है? पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार अपवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, खूट कटीदार अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, अपवर्जित है मतलब कि।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1969 के अंतर्गत पद भूमिहारी रैयती परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। मुंडा को, भूत खेत को, उरांव को, इनमें सभी को। आंसर हो जाएगा भूत खेत को, बी ऑप्शन सही होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, ए और बी दोनों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है, वंशानुगत है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अहस्तांतरणीय है, मतलब हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इस चैनल पर सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सीख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।